Hello friends, today we are going to discuss about the topic penetration enhancer. So generally there are two type of penetration enhancer. One is physical and second one is chemical penetration enhancer. So there are different parts which included in physical and chemical penetration enhancer. So we start from physical enhancers. So so in physical penetration enhancer, first one is electroporation. तो इलेक्ट्रोपोरेशन नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और पोरेशन मीन्स पोर. सो जनरली इसमें होता क्या है कि हम लोग हाई वोल्टेज पल्स का एप्लीकेशन करेंगे इनटू द स्किन, मतलब स्किन के ऊपर हम लोग हाई वोल्टेज ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, वो जो हाई वोल्टेज है वो 100 वोल्ट से लेस देन या इक्वल टू हो सकता है, ठीक है. और मिली सेकेंड्स के लिए इसको करेंगे, मतलब हम लोग बहुत कम ड्यूरेशन के लिए करेंगे और बारी बारी से उसको फ्रिक्वेंटली करेंगे. तो इससे क्या होगा कि जो हमारे स्किन हमारा है वो परमेबल हो जाएगा, जनरली लिपोफिलिसिटी उसकी बढ़ जाएगी और स्मॉल साइजेस के जैसे मॉलिक्यूल, प्रोटीन, पेप्टाइड, ये सब के लिए वो परमिएशन आसानी से कर देगा. मतलब सिंपली ये है कि उसके पोर्स जो हैं वो और ओपन हो जाएंगे. तो ये आता है इलेक्ट्रोपोरेशन में कि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग पेनिट्रेशन को बढ़ाते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ड्रग का या परमिएशन ज्यादा होता है. सो नेक्स्ट वन है आयनटोफोरेसिस. तो आयनटोफोरेसिस में जनरली हम लोग सेम इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज करते हैं, बट वो लो लेवल होता है, ठीक है. यहाँ पे हम लोग 100 वोल्ट तक यूज करे थे, यहाँ उससे लो लेवल का रहेगा, जिसको कि हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे. और जनरली इसमें तीन तरीके से, जैसे पहला होता है इलेक्ट्रो रिपल्सन, ये जनरली फॉर चार्ज सॉल्यूट्स के लिए है, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ये अनचार्ज सॉल्यूट्स के लिए है, और इलेक्ट्रो परम्यूटेशन जो कि दोनों चार्ज और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए. तो लो लेवल इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करके इन तीन प्रोसेस से हम लोग चार्ज, अनचार्ज और दोनों के लिए हम लोग अलग अलग आयनटोफोरेसिस करेंगे, जिससे कि हमारी जो स्किन की परमिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगी फॉर थेरापेटिक एजेंट्स. और इसमें जनरली जो 7000 डाल्टन से नीचे के मॉलिक्यूल रहते हैं उसी की हम लोग ट्रांसडर्मल डिलीवरी कर सकते हैं. नाउ थर्ड वन है अल्ट्रासाउंड. तो अल्ट्रासाउंड जनरली इसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज होता है, ठीक है. इसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज होगा टू एनहांस द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी या उसके ड्रग का परमिएशन, ठीक है. इसको जनरली हम लोग सोनोफोरेसिस भी कहते हैं. इसमें जो हम लोग अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज करेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 16 मेगाहर्ट्ज तक रहती है. और जनरली इसमें होता क्या है कि जैसे कि इसका मैकेनिज्म अगर हम लोग समझें, तो अभी तक हम लोग समझे कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज से स्किन में पोर्स और बड़े हो जा रहे थे और उसके थ्रू हमारे ड्रग जो है कि वो परमिएट कर जा रहे थे. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जनरली क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैविटी. जब हम लोग सोनिक एनर्जी, उसमें अल्ट्रासोनिक एनर्जी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उससे गैसियस कैविटी बन जाती हैं, जिसमें इंट्रासेलुलर लिपिड्स होते हैं, ठीक है. और जिसके कारण हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, जो ऊपरी सबसे ऊपरी लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो डिसरप्ट हो जाती है गैसियस कैविटी बनने की. तो जब डिसरप्ट हो जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेटम कॉर्नियम डिस्ट्रप्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कोई भी ड्रग हो, क्योंकि स्ट्रेटम कॉर्नियम इज द लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग लेयर, रेट लिमिटिंग बैरियर जिसे हम लोग बोलते हैं. तो अगर वो बैरियर ही हट जाएगा तो परमिशन आसान हो जाएगा. अब इसमें हम लोग फिगर से समझते हैं तीनों को. पहला आता है इलेक्ट्रोपोरेशन. तो इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैथोड एनोड एक डिवाइस पूरी जुड़ी हुई है, जिसमें यहाँ पे ये नेल्स टाइप ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, और जिसके थ्रू हमारे पोरस निडल, जो ये निडल है, और इसमें हम ड्रग जो है कि हमारा पेनिट्रेट कर रहा है. तो इसमें हम लोग ये कैथोड और एनोड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जो नेल्स है, जो निडल्स है, इस ये पोर्स को और बढ़ाएंगी, जिससे कि हमारा ड्रग परमिएट कर जाएगा.
सो नेक्स्ट वन आयनटोफोरेसिस, हम लोग देख सकते हैं ड्रग इलेक्ट्रोड है, काउंटर इलेक्ट्रोड है। तो इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरफ ड्रग है, तो ये ड्रग जब इधर से इधर फ्लो करेगा तो बीच में यहाँ पे ब्लड लाइन या ब्लड वेसल्स के थ्रू वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आएगा एंटोफोरेसिस, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व है। अब अल्ट्रासाउंड आता है, तो अल्ट्रासाउंड जैसे यहाँ पे ड्रग सोल्यूशन फॉर्म में है, और यहाँ पे हमारा ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, वहां से उसको पावर सप्लाई से वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। नीचे ड्रग है, तो इसके थ्रू यहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे कैविटीज बनती हैं, तो कैविटीज बन के ऊपर की जो लेयर है वो डिसरप्ट हो जाएगी, और जो ड्रग है हमारा ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन या परमेशन उसका बढ़ जाएगा नॉर्मल परमेशन से। और अब नेक्स्ट बनाते हैं वेलोसिटी बेस्ड डिवाइसेस। तो वेलोसिटी बेस्ड डिवाइसेस में जनरली लिक्विड जेट इंजेक्शंस या हाई वेलोसिटी रेंजिंग, मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड एक तरीके से, तो पाउडर या लिक्विड जेट इंजेक्शन जो कि हाई स्पीड से अगर हम लोग इंजेक्ट करें स्किन में उसको पंचर करके, तो हम लोग वो कर सकते हैं कि वेलोसिटी बेस्ड डिवाइसेस है, जिसकी वेलोसिटी जनरली 100 टू 200 मीटर पर सेकेंड होती है। जनरली इसमें लिक्विड जेट इंजेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके नोजल होता है और ओरिफिस जो उसका होता है, मतलब जो ऊपरी भाग होता है जहाँ से ड्रग इंजेक्ट होता है, वो 50 टू 360 माइक्रोमीटर्स का होता है। एंड इट कैन डिलीवर इनटू डिफरेंट लेयर, मतलब इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, हर जगह हम लोग लिक्विड इंजेक्टर का यूज कर सकते हैं पेनिट्रेशन एनहांसर की तरह। और पाउडर, अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में अगर ड्रग को यूज कर रहे हैं तो जनरली उसको ज़्यादा एडवांटेजियस है। क्यों? क्योंकि उसमें जनरली जो सॉलिड ड्रग्स हैं, वैक्सीन है, ये हम लोग कर सकते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है कि नैनो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल और लायोफिलाइज्ड फिलिज्ड ड्रग और एंटीजन, ये सब का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो पाउडर ड्रग्स ज़्यादा वेलोसिटी बेस्ड डिवाइस में यूज़ होता है और ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। सो नेक्स्ट वन है थर्मल अप्रोचेस, जिसमें कि लेज़र और रेडियो फ्रिक्वेंसी हीटिंग आएगा। तो जनरली थर्मल एब्लेशंस में होता क्या है कि जो थर्मल एब्लेशन को बोले तो थर्मल मीन्स टेम्परेचर, एब्लेशन मीन्स जनरली बोल सकते हैं उसको डिसरप्शन। सो जब हम लोग स्किन पे टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, मीन्स उसको हीट करेंगे, जनरली यहाँ पे हीट से ही दोनों चीज कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं, हीट भी। लेकिन जब हम लोग परमेशन इनहेंसर की बात करेंगे, पेनिट्रेशन इनहेंसर, तो जनरली हम लोग हीट करेंगे, क्योंकि हीटिंग से एब्लेशन होगा, डिसरप्शन होगा ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारी डिप्लीट होगी, और वहां से हमारा जो है कि, और लेकिन इसमें एक चीज और, विदाउट डैमेजिंग द डीपर टिश्यू, मीन्स वो टॉपिकली ही जो भी एक सिंगल लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम में बस उतनी हीट प्रोवाइड करनी है कि वो स्ट्रेटम कॉर्नियम ही डिप्लीट हो। सो जनरली अगर हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम डिप्लीट होगा तो हमारा परमिएशन बढ़ जाएगा। इसमें एग्जांपल भी दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस, जो स्किन रिलेटेड डिजीजेस होती है, जैसे कि पिगमेंटेशन लेसन्स, जो पिगमेंटेड लेसन्स बन जाते हैं, उसका ये हम लोग थर्मल अप्रोचेस का यूज करके हम लोग उसको हटाते हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात आएगी तो इसमें भी थर्मल एब्लेशन है, यूज होता है। जैसे कि ये इसमें होगा क्या कि जो निडल लाइक इलेक्ट्रोड को हम लोग डायरेक्ट स्किन में अप्लाई करेंगे। अभी टेम्परेचर से हम लोग उसको हीट करते हैं, वो निडल लाइक स्ट्रक्चर को डायरेक्ट स्किन में अप्लाई करेंगे, और हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट 100 किलो हर्ट्स का उसमें अप्लाई करेंगे, जो कि माइक्रोस्कोपिक पाथवे बना देगा, मतलब एक पोर्स, छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक पोर्स बना देगा इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम, और उसके थ्रू ड्रग जो हमारा परमिएट कर जाएगा। अब नेक्स्ट वन आता है माइक्रो निडल्स। तो माइक्रो निडल्स जनरली नाम से क्लियर है, निडल्स, और माइक्रो मीन्स बहुत ही, माइक्रॉन्स में बहुत ही छोटी। तो जनरली माइक्रो निडल्स एक नहीं, काफी, मतलब ढेर सारी मल्टीपल प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, एक नहीं काफी ढेर सारी मल्टी, अभी आगे फिगर में भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होंगे जो मल्टीपल ढेर सारे होंगे, और जिसके हम लोग स्किन में इंसर्ट करेंगे विदाउट ब्रेकिंग निडल्स, निडल जो कि ब्रेक नहीं होंगी, जिसकी निडल्स की लेंथ होगी 25 से 2000 मिलीमीटर,
और विड्थ होगी 1 to 25 मिलीमीटर। और जो इसका शेप है ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम ब्लंट भी नहीं होना चाहिए, एकदम वो पॉइंटेड भी नहीं होना चाहिए कि हमारा नर्व जो है वो डैमेज हो, मतलब नर्व के कांटेक्ट में आने से हम लोग को उसको प्रिवेंट करना है, ऐसा उसका शेप बनाना है। ठीक है, तो ये जनरली ये भी क्या करेगा कि एक पाथवे बनाएगा जब इंसर्ट होगा, तो माइक्रोस्कोपिक पाथवे ये भी बनाएगा जिससे कि मैक्रोमोलेक्यूल नैनो पार्टिकल्स और फ्लूइड एक्सट्रैक्शन हो सके। सो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें, सॉरी, इसमें 4 स्ट्रेटजीज होती हैं जनरली ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी यूजिंग माइक्रोनीडल। पोक एंड पैच, तो नाम से ही पोक मीन्स हम लोग कोई जैसे होल करते हैं या उसको किसी चीज को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, पोक। और पैच मीन्स हम लोग जानते हैं ट्रांसडर्मल पैच। तो इसमें जनरली है क्या कि पहले पोक करके ऊपर से पैच लगा देना, जिससे कि वो एक स्पेस बन गया और ऊपर से पैच लगाने से वो ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोट एंड पोक, तो इसमें होता है क्या है कि जो निडल्स है उसी को कोट, यहाँ पे हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कोटेड एमएन। तो कोटेड एमएन में क्या है, अब इसमें ये जो हम लोग पहले पढ़े पोक एंड पैच, तो उसमें ये हम लोग देख सकते हैं सॉलिड ये माइक्रो नीडल है, ये ऊपर अगर हम इस पे पैच लगा दें यहाँ पे, तो पैच से वो माइक्रो नीडल अपना काम करेगी उसका पाथवे बनाने का, और ऊपर से ड्रग जो है कि धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोटेड में क्या है कि जो इन माइक्रो नीडल है इसी को हम लोग ड्रग से कोट कर देंगे, तो ये और जल्दी वो मतलब डिसॉल्व होगा। और नेक्स्ट में आता है पोक एंड रिलीज। पोक एंड रिलीज में जो हमारा डिसॉल्विंग माइक्रो नीडल का यूज होता है, मीन्स जो माइक्रो नीडल्स बनी है खुद ही ड्रग की होती हैं, तो यही ड्रग की होंगी, तो ये जाएंगी अंदर अंदर, जब इंजेक्ट हो जाएंगे, इंजेक्ट होने के बाद ये खुद ही उसमें घुल जाएंगी। और ऐसे ही होता है। लास्ट वन है कि पोक एंड फ्लो, तो इसमें जनरली जो हमारा हाइड्रोजेल माइक्रोनीडल्स का यूज होता है। इसमें भी सिंपल सा देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोनीडल्स का बना हुआ है, बट इसमें जो है एक तरीके से समझ सकते हैं कि हॉलो ये होता है, ये हॉलो होता है, ये अंदर से इसमें खोखला होता है, इसमें ड्रग भर जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब ये इंजेक्ट होगा तो ड्रग उसमें निकलते जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि माइक्रोनीडल्स एप्लीकेशन मेथड यूज टू फैसिलिटेट, इसमें डिफरेंट हमारे एप्लीकेशन, जैसे कि सॉलिड माइक्रो निडल जो है इंक्रीज करेगी परमिबिलिटी ऑफ अ ड्रग फॉर्मुलेशन बाय क्रिएटिंग माइक्रो होल्स, जो भी बात हो रही थी माइक्रो होल्स का क्रिएट करके सॉलिड माइक्रो निडल से हम लोग यूज कर सकते हैं। कोटेड में क्या होगा कि वही बात, वही सेम बात, वही ऊपर वाली नीचे है कि हम लोग रैपिड डिसोल्यूशन होगा, कोटेड जब ये कोट होगा तो रैपिड इसका डिसोल्यूशन होगा। और डिसॉल्वेबल है तो डिसॉल्वेबल जो है कि वो सीधी सी बात है खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी जाके अंदर। ठीक है, और हॉलो क्या करेंगी, ये वाली हॉलो है, हाइड्रोजेल जो है वो हॉलो है, वो पंचर स्किन को करेंगी। और जैसे इंजेक्शन नॉर्मली हम लोग आईवीआईएम लेते हैं, तो एक तरीके से समझे तो वो जो नेडल जा रही है वो बस पंचर करने का काम करती है, और ऊपर से हम लोग जब उस पे फोर्स लगाते के ट्रिगर उसको करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है कि वो ड्रग को अंदर इंजेक्ट कर देती है। तो ये हो जाएगा। और अब फिजिकल के बाद आता है केमिकल। तो केमिकल में जनरली डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके हम लोग कैसे परमेशन को बढ़ाते हैं वो देखते हैं इसमें। सो केमिकल इन पेनिट्रेशन इन आंसर, जनरली पहले हम लोग देखते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं, फिर देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी। तो कैसे वर्क करते हैं, तो पहले है कि इंक्रीजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ड्रग्स की। ठीक है, और दूसरा है कि पार्टीशन कोफिशिएंट को बढ़ा देंगे, ठीक, जिससे कि रिलीज ऑफ जो कि प्रमोट करेगा रिलीज को फ्रॉम द व्हीकल, मतलब जिस व्हीकल में ड्रग किसी सोल्यूशन में घुला है, चाहे किसी पॉलीमर में है, तो जो व्हीकल के थ्रू आ रहा है तो वो उस चीज को, उसकी रिलीज को बढ़ा देंगे बाई इंक्रीजिंग द पार्टीशन कोफिशिएंट। कंडीशनिंग द सबक्यूटेनियस टू प्रमोट द ड्रग डिफ्यूजन, तो सबक्यूटेनियस को कंडीशनिंग करेंगे जिससे कि ड्रग डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। promoting the penetration and establishing the drug reservoir in SC, मतलब सबक्यूटेनियस। तो जनरली इसमें होता है क्या, रिजर्वायर मतलब एक ऐसा डिपॉट बना देना, मीन्स की स्किन के अंदर एक ऐसा डिपॉट बना देना कि वो वहां पे ड्रग इकट्ठा हो जाए, वहां से धीरे धीरे फिर वो एब्जॉर्ब हो। तो अगर वहां पे वो बन जाएगा तो पेनिट्रेशन तो धीरे से बढ़ ही जाएगी। जब हम लोग कोई ड्रग को इंजेक्ट करते हैं
कई कई वैक्सीन्स होती हैं जो कि हमारे ड्रग डिपोट बना देती हैं, और वहां से धीरे धीरे वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती हैं, तो पेनिट्रेशन तो उसका बढ़ ही जाता है। तो ये केमिकल का काम यही है कि पेनिट्रेशन को इस सब तरीके से बढ़ाना। और प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दे शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, नॉन एलर्जिक, ये हो गया। शुड बी वर्क रैपिडली, ठीक है। और एंड द ड्यूरेशन जो होगी वो इफेक्ट शुड बी बोथ प्रिडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, दोनों होनी चाहिए। और जो हम केमिकल्स यूज करेंगे उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और वो रिसेप्टर से भी बाइंड नहीं कर, रिसेप्टर साइट पे बाइंड भी नहीं करना चाहिए, मींस उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। पेनिट्रेशन इनहैंसर जो है वो यूनिडायरेक्शनली वर्क करना चाहिए, मतलब डिफरेंट, उसका कोई एक ही नहीं एक ही सेम पर्पस में वर्क करे, उसके डिफरेंट डायरेक्शंस होने चाहिए, मींस थेराप्यूटिक एजेंट्स को अलाउ करे into the body while preventing loss of endogenous material from the body। मीन्स ऐसा नहीं है कि केवल थेराप्यूटिक को अलाउ करे बाकी जो वेस्टेज मटेरियल वहां से निकल रहा है उसको, उसके लॉस को प्रिवेंट भी करना चाहिए उसको। और जब हमारी बॉडी स्किन से वो रिमूव हो तो बैरियर प्रॉपर्टी शुड रिटर्न बोथ रैपिडली एंड फुल्ली। तो ऐसा नहीं है कि उसमें फिर आगे फिर जब यूज करेंगे तो उसमें बैरियर प्रॉपर्टी वो फिर से हम लोग को रखनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार यूज कर लिए तो ऐसा नहीं कि वो बैरियर प्रॉपर्टी को हटा दें, ठीक है। और द पेनिट्रेशन एनहांसर शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मुलेशन इनटू डाइवर्स टॉपिकल प्रिपरेशन एंड दस शुड बी कंपेटिबल विद बोथ एक्सिपिएंट्स एंड ड्रग्स। तो दोनों ये ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स के साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए, मीन्स कोई ऐसा एडवर्स रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट, मीन्स ऐसा मिल के ऐसा कुछ उसको अलग से कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल नहीं बनाना चाहिए। मीन्स ऐसा हम लोग केमिकल एनहांसर यूज करें जो कि कोई अदर कॉम्प्लेक्स, मतलब एंटागोनिस्ट ना हो जाए कि हमारे ड्रग दूसरे ड्रग के मतलब एक्सिपिएंट और ड्रग्स के साथ मिलके वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना दिया कि वो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। और लास्ट वन है दे शुड बी कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट स्किन फील, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो भी स्किन को डैमेज ना पहुंचाए और एक अप्रोप्रिएट स्किन फील दे। डिफरेंट ये केमिकल्स जैसे सल्फोक्साइड, DMSO, डाईमेथाइल सल्फोक्साइड, ये सब यूज होते हैं जनरली केमिकल पेनिट्रेशन इनहांसर के लिए। पायरोलिडीन्स और फैटी एसिड्स और अदर केमिकल में एसेंशियल सॉइल, टर्पीन, टर्पेनॉइड्स, अल्कोहल, फैटी, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। इसमें जनरली ये सब केमिकल्स जो है फॉर एग्जांपल यूज होते हैं, जो हम लोग ने आज पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल पेनिट्रेशन एनहांसर कि हम लोग कौन कौन से पेनिट्रेशन एनहांसर्स का यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द penetration or permeation of the drug through the skin. So thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more informative videos.